संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। बहुत ऊंची श्रीवाणी आ रही है साहिब की, सर्वोच्च वाणी है ये, भेदों से भरी है। भजन के माध्यम से लेते हैं, साहिब अपनी श्रीवाणी फरमाते हैं। गुरु गोरखनाथ के साथ कबीर साहिब की वार्ता हुई थी काशीपुरी में, और गुरु गोरखनाथ के पास रिद्धियां सीधियां करामातें बहुत ज्यादा थी, और वो करामातों की शक्ति पे भिन्न भिन्न गुरुओं को, संतों को हराता जा रहा था भारतवर्ष में। और एक शर्त रखता था, अगर मैं जीत गया तुम हार गए तो मैं गुरु बनूंगा तुम्हारा, तुम मेरे अधीन हो जाओगे, तुम मेरे शिष्य हो जाओगे। ये बात लेके चल रहा था। गुरु रामान जी महाराज जो सदगुरु हुए कबीर साहिब के, काशीपुरी में सत्संग करते थे। हर रोज सत्संग होता था, हर रोज। उसका सेवादार शिष्य आया गुरु गोरखनाथ जी महाराज का, कहता जी गुरु गोरखनाथ जी आ रहे हैं तुम्हारे, और तुम्हारे से रिद्धि सीधियों में और शक्तियों में मुकाबला करेंगे। अगर वो जीत गए तो तुम शिष्य बनोगे, अगर तुम जीत गए तो वो शिष्य बन जाएंगे। भाई वहीं साहिब बैठे थे, कबीर साहिब छोटी उम्र में दिखा रखा था। साहिब बोले भाई ले आओ उसको, मान सम्मान से ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। वहां गुरु गोरखनाथ जी आ गए। अहंकार था बहुत ज्यादा, अकड़े अकड़े ही आए के और वहां बैठ गए। कबीर साहिब बोले भाई गुरु गोरखनाथ, ये मेरे सदगुरु सामने बैठे हैं, गुरु रामन जी महाराज, और मैं इनका शिष्य हूं। पहले मेरे को हरा दे, फिर इनको हरा देना बाद में। उस तरफ देखा, छोटा सा बच्चा, कल का दूध के दांत टूटे नहीं, ये मेरे से करेगा। तुम बच्चा भाई अभी। साहिब बोले भाई तू जीत हार करने आया है ना? कहता हाँ। फिर मेरे से मुकाबला कर पहले।
ये सुन के गुरु गोरखनाथ ने त्रिशूल गाड़ रखा था 5 फुट का, शक्ति से उठा, त्रिशूल पे जाके बैठ गया। अब बोले गुरु गोरखनाथ, आओ जी कबीर साहब मेरे बराबर आके बात करो। कितना भारी परिचय शुरू में ही गाड़ दिया भाई, खंबा बैठ गया ऊपर जाके। अब कौन उठेगा इतनी शक्ति लेकर के? साहिब ने मारा हाथ जेब में, धागा था 100 फुट का, खड़ा हो गया सीधा। साहिब नीचे से उठे, 100 फुट ऊपर बैठ गए। अब वो देखे भाई तो ऊपर गया वो बच्चा, तो ही कैसा बच्चा है उसका, तो वो तो गया कंपन, तो बात तो खतरनाक है, तो कुछ और ही बात पाएगी भाई। साहिब बोले, देख भाई गुरु गोरखनाथ मेरे बराबर आगे बात कर, तूने कहा था। मैंने तो नहीं कहा। कहता हाँ, फिर आजा मेरे बराबर आगे बात कर। लगाई शक्ति, ऊपर जाने की बजाय जमीन पे आ बैठे। गुरु गोरखनाथ जी बोले, जी आप नीचे आ जाओ। साहिब नीचे आ गए। साहिब बोले, भाई तेरी गठरी में तो बहुत माल है, बहुत करामातें तेरी, और दिखा ले थोड़ी ही। कहते चलो जी। वहीं श्री गंगा बहती है बनारस में, आजकल नाम वाराणसी है, बिल्कुल साथ ही थी। तो बोले गुरु गोरखनाथ जी महाराज, जैसे इधर से उधर मैं पार करूंगा श्री गंगा को, आप ऐसे पार कर देना। कहता चलो भाई। तमाशा हो गया, सारी काशीपुरी और लोग इकट्ठे हो गए वहां पे। अब चले इधर से। गोरखनाथ जी महाराज टप टप जमीन की तरह चलते चलते परले पार चले गए भाई, और खड़े हो गए। बोले गोरखनाथ जी महाराज, कबीर साहब आओ, जैसे मैं गया हूं ऐसे आओ। साहिब बोले, भाई जैसे तू गया है ना, ऐसे मैं आया तो हो लिया काम। गोरखनाथ जी पलक उठा, झपका, देख मैं कहां खड़ा हूं। उठाई, देखे साथ में खड़ा उनके। फिर तीसरी बात और आती है। गोरखनाथ जी महाराज बोले, मैं मछली बनूंगा और श्री गंगा जल में जाऊंगा, मेरा पकड़ के दिखा देना। कहता ठीक है भाई, बन गया। वो बन गया और मछलियों मिक्स हो गया, और गोरख साहिब का हाथ चला, पकड़ लिए। बोलो भाई गोरखनाथ जी, मछली मैंने तो बनाया नहीं, तू खुद बना है, और मेरे अंदर वो शक्ति है, अगर मैं चाहूं तुझे मछली के शरीर में रख सकता हूं, तुझे इंसान भी नहीं बनने दूंगा। गोरखनाथ जी महाराज बोले, नहीं जी मुझे तो इंसान बना दो। फिर आ गए, वापिस आ गए आश्रम में। फिर वहां पर विचार गोष्ठी होती है, श्रीवाणियां बोली जाती हैं। अवधूत वो होता है जो लंगोट में और लटाधारी जटाधारी होता है, उसको बोलते हैं अवधूत है ये। तो अवधू के नाम से जितनी श्रीवाणियां साहिब की, समझो गोरखनाथ जी महाराज के प्रति वार्ता हुई है। शॉर्टकट में अवधू बोल दिया साहिब ने उसको, तो वो श्रीवाणी आ रही है जो अवधूत गोरखनाथ जी महाराज के निमित्त है। वो वाणी, उस वाणी को ले रहे हैं। साहिब फरमाते हैं, अवधू विहंगम देश हमारा, अवधू विहंगम देश हमारा, विहंगम देश हमारा, अवधू विहंगम देश हमारा। राजा रंक फकीर बादशाह सबसे कहूं पुकारा, राजा रंक फकीर बादशाह सबसे कहूं पुकारा। जो तुम चाहो परम पद को, जो तुम चाहो परम पद को, बसो चल देश हमारा, बस चल देश हमारा,
अवधु विहंगम देश हमारा, विहंगम देश हमारा, अवधु विहंगम देश हमारा। जो तुम आओ झीना होकर तजो मनी का भारा, जो तुम आओ झीना होकर तजो मनी का भारा, ऐसी रहन रहो रे गोरख, ऐसी रहन रहो रे गोरख, सहज उतर जाओ पारा, सहज उतर जाओ पारा, अवधु विहंगम देश हमारा, विहंगम देश हमारा, अवधु विहंगम देश हमारा। धरणी आकाश वहाँ कछु नाही, नहीं चंद्र तारा, धरणी आकाश वहाँ कछु नाही, नाही चंद्र तारा, सतनाम की है महताबे, सत्य नाम की है महताबे, साहिब के दरबारा, साहिब के दरबारा, अवधु विहंगम देश हमारा, विहंगम देश हमारा, अवधु विहंगम देश हमारा। बचना जो चाहो कठिन काल से, कहो शब्द टक सारा, बचना जो चाहो कठिन काल से, गहो शब्द टक सारा, कहे कबीर सुनो हो गोरख, कहे कबीर सुनो हो गोरख, सत्य नाम है सारा, सत्य नाम है सारा, अवधु विहंगम देश हमारा, विहंगम देश हमारा, अवधु विहंगम देश हमारा। साहिब की श्रीवाणी आई है, अवधू अवधूत हे गोरखनाथ, मेरा देश ये नहीं है, ये मृत्यु लोक है भाई, यहां मौत राजा है, काल का राज्य है ये मेरा देश नहीं है, मेरा तो विहंगम देश है। विहंगम, विहंग कहते पक्षी को, जैसे पक्षी बिना आधार के उड़ जाता है, ऐसे ही आत्मा बिना किसी संसारी मशीन के, किसी आधार के उड़ जाती है यहां से, वो है। क्या कह रहे हैं? राजा रंक फकीर बादशाह, सबसे कहूं पुकारा, सुन लो लोगों, राजा से रंक तक, फकीर से बादशाह तक, मैं सबको कह रहा हूं, पुकार के कह रहा हूं, जो तुम चाहो परम पद को, उस परम पद को, मुक्ति धाम को चाहते हो तो बसो चल देश हमारा, मेरे देश में चलो भाई जहां मैं रहता हूं। जो तुम आओ झीना होकर, झीना माने छोटा बन के, अगर तुम अहंकार त्याग के छोटा बन के अधीन बन के आओ तो ऐसी रहन रहो रे गोरख, ऐसी रहनी रहे, दीनहीन बन जाएगा, समर्पित हो जाएगा, अहंकार तेरा खत्म हो जाएगा, फिर सहज उतर जाओ पारा, फिर पार जा सकता है। क्या उस देश में धरती, आकाश, सितारे, चंद्रमा, ये सूर्य, ये नहीं, वहां पर वो अलग है। सतनाम की है महताबें,
बता दिया ना क्या है। जीवा तो कुछ नहीं जी, साहिब खुद बता रहे हैं। महताबें क्या होती हैं? निर्माण है वो, सतनाम की है महताबें साहिब के दरबारा। उस दरबार में वो इमारतें हैं नूर की, जहां हंस रहते हैं, उसको कहते हैं हंसलोक है वो। बड़ी बात आ रही है अब। बचना जो चाहो कठिन, बता दिया। काल कौन है? कठिन है भाई, राक्षस है ये, दयाहीन है, दया नहीं करता ये। अगर इसे बचना है, गहो शब्द टक सहारा। इसमें भेद है, भेदी गुरु जानते हैं। ऊंचे भक्तों को देते हैं ये चीज, जो सीधा क्या ये वीजा है, दूसरे देश में जाते हैं ना, परमिशन लेटर है ये। और क्या चाहिए फिर? फ्लाइट, जाने का साधन। फिर दोनों चीज देते हैं साहिब तो, इसी में सब कुछ आ लिया। कहे कबीर सुनो हो गोरख, सुन ले भाई गोरखनाथ जी, आखिरी बात आ रही है, बिल्कुल लास्ट है ये। सतनाम है सहारा, सतनाम ही सार वस्तु है। ये सतनाम जबान से बोला जाने वाला नहीं है। मृत्यु लोक में लोगों को समझाने के लिए सतनाम शब्द बोला गया है, ये कुछ और है। सुनना है, सुनो ध्यान से, दर्शनार्थ पिंड में ले लो। आज का सत्संग पूरा होने जा रहा है। सूर्य 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 कह रहे हैं हम, और सूर्य देखा नहीं है। जरा देखना, अब सुबह हुई और सूर्य उदय हुआ, प्रकाश ही प्रकाश दे रहा भाई। हम प्रकाश को देख रहे हैं। जरा सोचना, दिन निकला नहीं है, जनवरी का महीना है, सर्दी बहुत ज्यादा है, गर्मी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो हम कहते हैं सूर्य आ जाओ, सूर्य आ जाओ, सूर्य आ जाओ, वो तो नहीं आ रहा। बोलते रहो। समय हुआ, उदय हुआ, और वो सामने है। क्या भी बोलेंगे सूर्य आ जाओ, वो तो खड़ा सामने। सतनाम भी जब तक बोलेंगे, जब तक वो असली सत्य पुरुष की शक्ति सामने नहीं आती। फिर तो देख लो सूर्य को सामने, कैसी ऊर्जा, कैसा प्रकाश दे रहा हमारे सामने वो। फिर नहीं बोलना पड़ेगा कुछ भी। दर्शनार्थ पिंड में ले लो, हम किसी से मिलना चाहते हैं, उसका नाम जानते हैं हम, और 200-300 आदमी बैठे वहां पर, वो कहेगा भाई मैंने धर्मपाल जी से मिलना है, और धर्मपाल जी खड़े हो जाएंगे, मिल लो जी। पहले नाम पुकारा है, रूप सामने आ गया। क्या नाम है? सतनाम है। जब सतनाम पुकारेंगे तो रूप आ जाएगा मालिक का, वो सतनाम होगा, बोला जाने वाला शब्द नहीं है। अब सुनना है, धर्मपाल जी से मिलना है, धर्मपाल सामने हो गया। क्या सामने आने के बाद बोलेगा धर्मपाल जी से मिलना है, धर्मपाल जी से मिलना है? क्या बोल रहा है? मैं सामने खड़ा हूं, देख मेरे को। फिर बोलती बंद है, नाम बोलना बंद हो लिया। अब तो देख रहा है, क्या करेगा? बातचीत करेगा, काम की बात करेगा। फिर सतनाम की शक्ति जब सामने आ जाएगी ना, फिर सतनाम सतनाम जबान से बोलना बंद हो जाएगा। फिर तो प्राप्ति हो जाएगी। वो सतनाम होता है, बड़े गहरे अर्थ होते हैं संतों की श्री वाणियों के। हर आदमी कभी नहीं समझ सकता इन वाणियों को, कोई विरला समझता, कोई विरला। भक्ति भक्ति सब जगत बखाना,
भक्ति भेद कोई गिरला जाना। कबीर साहिब अन्य श्रीवाणी फरमाते हैं, भक्ति कर लो, भक्ति कर लो, भगवान की दुनिया कह रही है। फिर भक्ति भेद तो कोई विरला जानता है, तब वो प्राप्त होता है। ये संत मत है, सत्य लोक ले जाता है इस आत्मा को। अगर 5 मिनट भी इसका भजन कर दिया ना, बहुत वैल्यू है इसकी, बहुत महत्व है इसका, बहुत अनमोल रतन है ये। भाई मौका तो अब मिला है, हम सत्संग में तो आ ही गए, किसी ने बुलाया या मर्जी से आ गए, टाइम पास करने आ गए, मान लिया, अब तो आ गए। या तो इन बातों में त्रुटि निकाल दो, ये बातें गलत हैं, बोल के दिखाओ, नहीं पूछ लो, और नहीं पूछा तो 184 की पूछ लगेगी, कुत्ता गधा बने फिरेंगे हम, या सर्प बने फिरेंगे, रेंगते फिरेंगे, पूछ लगेगी ही लगेगी। जो नहीं पूछेगा और जो पूछता है उसको रास्ता मिल जाता है, मिल जाता है उसको रास्ता। ये सारी वाणी, सारा सत्संग मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है। ये वो तो गुलामियों नहीं पड़े बेचारे, कर्म भोग रहे अपना, दुखी है वो। वहां जाने से बचना है, बचना जो चाहो कठिन काल से, बता दिया साहिब ने, कठिन है ये, निर्दयी है, छोड़ेगा नहीं। पाप कर्म बहुत हमारे पास, पुण्य कर्म भी है, फिर फल तो देगा वो, हाँ स्टे हो जाएगा। बता दें आपको कानूनी बात, 20 वर्ष से 25-30 वर्ष से कोई कब्जे में बैठा है, किसी जमीन के, किसी दुकान के, किसी मकान के, और कोई आकर के जबरदस्ती खाली करवाना चाहे नहीं करवा सकता। उस आदमी को, कब्जे वाले आदमी को अधिकार है दीवानी अदालत में दावा दायर करके, केस डाल के ये कहेगा जी कब्जा मेरा है, मेरा है, मुझे सटे दे दिया जाए, कोई जबरदस्ती कब्जा ना छीने। इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, कानून के तहत बेदखल कर दे मुझे, कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्ती ना छीने, स्टे ग्रांटेड, स्टे कर दिया, मुकदमा चलेगा 1-2 साल, 20-50 साल। क्या है? कब्जा हमारा है। क्या ये मनुष्य तन है, ये मुकदमा समझ लो। क्या दयालु की अदालत में दावा डाल दिया मैंने, हे दयालु आपकी भक्ति में दाखिला ले लिया, अब काल जबरदस्ती ये शरीर ना छीन ले, सटे दे दो, क्या करेगा दयालु? स्टे ग्रांटेड, मनुष्य तन मिलता रहेगा जब तक सतलोक नहीं जाएगी आत्मा। ये प्रावधान इस समय है, और कहीं नहीं है, और कहीं नहीं है। ये तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। हम आए, समय दिया यहाँ पे भाई, इस वार्ता को जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।